Hi everyone, I hope you are really doing well. Welcome to all of you to own channel Literature Pulse with you tutor Swanadeem. So today we are going to cover a short story which name is Once Upon a Time, written by Nadine Gordimer. So without wasting any time, let's get started with the summary. So before going to the summary, let's discuss about the writer's life sketch. So let's get started. Nadine Gordimer. Nadine Gordimer was born on 20 November in 1923 and he was died on 13 July 2014. साउथ अफ्रीकन राइटर थी और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी. शी रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1991. उनके नोटेबल अवार्ड्स दो हैं. एक बुकर प्राइज इनको मिला था 1971 में और एक नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला था इनको 1991 में. अच्छा जी, तो अगर राइटर की जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात कर लें तो इनकी ज़्यादातर शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा मोरल देती हैं, बहुत ज़्यादा हमें अखलाकी सबक सिखाती है, ठीक है. और इनके ज़्यादातर इश्यूज़ जो होते थे वो रेशियल इश्यूज़ के ऊपर होते थे और ये ख़ास तौर पर साउथ अफ्रीकन जो लोग थे, ब्लैक पीपल थे, उनके ऊपर लिखा करती थी. कहा जाता है कि नादिन गोदीमर की शॉर्ट स्टोरी जो थी वो बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी को प्रोवोक किया करती थी. इनकी स्टोरी से बहुत ज़्यादा काइंडनेस, जेनरोसिटी, लव, ह्यूमैनिटी के जो लेसन्स हैं वो लोगों को मिलते थे. तो चलिए एक नज़र अब प्लॉट पे डाल लेते हैं और इसके साथ साथ इसके कैरेक्टर्स भी जो हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ये स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी खुद की राइटर नादिन गोर्डेमर से. वो एक राइटर है, फीमेल राइटर है. उन्होंने आज से पहले कभी भी बच्चों पे जो है वो राइटिंग नहीं की. हमारी खुद की राइटर सबसे पहले हमारे रूबरू होती हैं. वो भी एक करेक्टर है इस शॉर्ट स्टोरी का और वो कहती हैं कि वो एक लेटर रिसीव करती हैं एक दिन किसी एक स्ट्रेंजर की तरफ से और उस स्ट्रेंजर ने उनको कहा है कि क्यों नहीं वो अपनी फ़िक्शन को बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी बच्चों पे भी राइटिंग करें या बच्चों पे भी एक ख़ास उनका वर्क होना चाहिए. जिस पे पहले तो हमारी जो मुसन्निफ़ा हैं, हमारी जो राइटर हैं, वो सोचती हैं कि शायद ये उनका टेस्ट नहीं है, वो नहीं लिख सकती, लेकिन फिर वो मान भी जाती हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं लिखती. अब जब रात होती है तो वो उस रात को सो जाती हैं. जिस रात वो लेटर रिसीव करती हैं उसी रात हमारी जो मुसन्निफ़ा हैं वो सो जाती हैं, लेकिन अचानक ही सोते-सोते वो डर जाती हैं और वो उठ जाती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीबो-गरीब आवाज़ें सुनती हैं अपने आस-पास से किसी के चलने की, क्रीपिंग की. तो उसे लगता है कि शायद उसके घर में कोई घुस आया है और अचानक उसको याद आता है कि उसके पास तो सिक्योरिटी के पूरे इंतज़ामात भी नहीं है. उसके लॉक्स जो हैं वो भी डोर के ख़राब हैं, ठीक है. उसके तकिए के नीचे गन भी नहीं है. उसने अपनी वॉल्स के ऊपर जो है कॉइल वायर भी नहीं लगाई हुई, ब्लेड्स भी नहीं लगे हुए, तो वो कैसे खुद को सेव कर सकती है. लेकिन फिर हमारी मुसन्निफ़ा को याद आती है कि जिस जगह वो रहती है वहाँ पे दूर तक गोल्ड माइन्स हैं और शायद गोल्ड माइन्स में ज़मीन के अंदर तक डीप जो है डेप्थ में खुदाई हो रही है, जिसकी वजह से अजीबो-गरीब ऐसी आवाज़ें आ रही हैं. बहरहाल क्योंकि हमारी मुसन्निफ़ा अब डर चुकी है और नींद उखड़ चुकी है और अब वो सो नहीं पा रही, तो वो खुद को सुलाने के लिए एक बेड टाइम स्टोरी जो है वो खुद को सुनाना स्टार्ट करती है और वो कहती है कि इसी शॉर्ट स्टोरी को वो जो है पब्लिश भी करेगी. तो वो शॉर्ट स्टोरी क्या है, लेट्स सी. तो अब वो अपनी कहानी का आगाज़ भी एक इमेजिनेशन स्टोरी की तर्ज पे करती है. देयर वंस अपॉन अ टाइम. एक दफ़ा का ज़िक्र है कि कहीं पर एक खुशहाल घराना था जिसमें कुछ कैरेक्टर्स थे जैसे मियाँ बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ, उनका एक बच्चा और बच्चे की दादी. अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि यहाँ पर सिर्फ रिलेशंस बताए हुए हैं कि बच्चे की दादी है, बच्चा है. बच्चा कौन है, मियाँ बीवी का बच्चा है और आपस में मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ, यानी किसी भी कैरेक्टर का नाम नहीं बताया गया. एक मेड दिखाई है उनके घर में जो बहुत ही लॉयल है. उसकी उसकी रेस नहीं बताई गई कि वो कहाँ से बिलोंग करती है, वो ब्लैक है या वाइट है, डजेंट मैटर, लेकिन वो बहुत लॉयल है. और एक गार्डनर दिखाया हुआ है, गार्डनर बताया हुआ है सॉरी, जो उस घर में रहता है. खैर उस घर में मियाँ बीवी और उनका एक बच्चा और बच्चे की दादी रहती है. उनके घर के पास और उनके घर के अंदर हर तरह की आसाइश मौजूद है. तमाम घरेलू चीज़ें, मशीनें, फ्रिज, टीवी, टेप रिकॉर्डर और घर का ख्याल रखने वाले नौकर चाकर भी थी. ये सब लोग बच्चे को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो अपने वालिदैन की एक इकलौती औलाद थी, मतलब वन एंड ओनली सन था. जबकि घर के बाहर एक मुख्तलिफ ही दुनिया थी. ऑन दैट टाइम घर के बाहर इंतहाई गरीब लोग, काले लोग, चोर, डाकू, लुटेरे, बगलर्स रहते थे, लूटर्स रहते थे, जो गरीब थे और अमीरों के घरों में घुस के ना सिर्फ अपनी भूख के लिए लड़ते थे बल्कि उनको लूट कर अपने घरों में ले जाया करते थे. और समहाउ चोरी और वारदातें जो थी इस जगह का मामूल था. लिहाजा
सिक्योरिटी के लिए घर की दीवारें बहुत ऊंची कर दी गई, क्योंकि जो बच्चे की माँ थी वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करती थी। घर में इतना सब कुछ रिमोट कंट्रोल हो चुका था, लेकिन फिर भी उसको ये था कि फलाने बंदे ने ये वाली सिक्योरिटी अपने घर लगवा दी है, आप भी लगवा लें, इसने ये वाली घर में लगवा दी है तो आप भी लगवा दें। तो खैर इस तरह हो रहा था। बच्चे को वॉकी टॉकी के ज़रिए अपने दोस्तों से बात करने दी जा रही थी, लेकिन घर के बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। घर की मालकिन थी बहुत काइंड, वो समहाउ खाना बाहर फेंक दिया करती थी गरीबों के लिए, लेकिन बाहर से कोई भी बंदा अंदर नहीं आ सकता था, कि बाहर की दुनिया से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। और इनकी जो सास थी, यानी बच्चे की जो दादी थी, वो भी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी कि घर के बाहर का कोई भी इंसान जो है घर के अंदर के लोगों से ताल्लुक रखे, क्योंकि वो समझते थे कि बाहर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और गंदे लोग रहते थे। एक और चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे रेसिज्म का जो थीम है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है हमारी जो राइटर हैं उन्होंने। अब मियाँ बीवी दोनों ही इतना ज़्यादा जो है सिक्योरिटी को लेकर परेशान थे, उन्होंने क्या किया, अपने घर के इर्द-गिर्द चारों तरफ जो है इतनी सिक्योरिटी के बावजूद जो है वो कोयल वायर, जो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, कोयल वायर वाले ब्लेड्स जो हैं वो अपने घर के इर्द-गिर्द लगा दिए। और अब उन्हें सिक्योरिटी शायद फ़ील हो रही थी कि अब हम सिक्योर हैं। और ये ख़ास किस्म की खारदार तारें थीं जिनसे कोई भी ज़िंदा गुज़र कर बच ही नहीं सकता। घर का सेहन भी लोहे की सलाखों के साथ ढाँप दिया गया। और अब क्या होता है, अब आ जाती है बच्चे की बर्थडे, जिस पे उसकी दादी उसको प्रेजेंट देती है, और उस प्रेजेंट में क्या होता है, एक सुपर हीरो वाला कॉस्ट्यूम होता है और एक फेरी टेल्स वाली शॉर्ट स्टोरी बुक होती है। और वो रात को उसकी मम्मा बड़े शौक से अपने बच्चे को फेरी टेल वाली शॉर्ट स्टोरी सुना रही होती है, और जिसके अंदर ये बताया जाता है कि जो हीरो होता है वो हर तरह के जो शकल्स हैं, जो हर्डल्स हैं, उनको तोड़ के तो वो बाहर चला जाता है, ठीक है। तो जब सारे सो रहे होते हैं तो बच्चा वो कॉस्ट्यूम पहन लेता है, पहन के जब वो अपने आप को हीरो समझता है तो वो उस दीवार पे चढ़ जाता है, और दीवार में चढ़ के वो उन कोयल वायर से गुजरने की कोशिश करता है और उसमें फंस जाता है। और जब फंस जाता है तो वो जितना हिलता है, जितना अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करता है, उन ब्लेड्स की वजह से वो इंजर्ड हो जाता है, और इन द लास्ट उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। बच्चा जितना खुद को बचाने की कोशिश करता है वो उतना उसमें फंसता चला जाता है और मर जाता है। जब तक घर के दूसरे मेंबर्स को पता चलता है तब तक उस बच्चे की डेथ हो चुकी होती है, और कोई भी उस बच्चे को बचा नहीं सकता। यानी इन द लास्ट घर की हिफाजत के लिए जो तारें लगाई गई थी, जो सिक्योरिटी की गई थी, या उस बच्चे के लिए जो सिक्योरिटी की गई थी, उसी इनसिक्योरिटी या सिक्योरिटी ने बच्चे की अपनी जान ले ली, यानी उनका खुद का लॉस हुआ। तो ये थी जी आज की सारी स्टोरी। अब हम बात कर लेते हैं इस शॉर्ट स्टोरी के थीम्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास थीम आ जाता है सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, जो उसके पेरेंट्स में भी थी, उसकी दादी में भी थी, और वो बाहर की दुनिया को कुछ नहीं समझते थे। सेकंड हमारे पास फेयर आ जाता है, लॉस आ जाता है, रेसिज्म आ जाता है जो कि सबसे बड़ा है, कि किस तरह उनके अपने फेयर ने उनका खुद का लॉस करवाया, और किस तरह जो है ये शॉर्ट स्टोरी हमें रेसिज्म कब के बारे में बताती है, ठीक है। इसके बाद ब्लड शेड का है, जिस तरह उनके बच्चे का खून बहा, और सिर्फ उस बच्चे का नहीं बल्कि बहुत से लोगों का। और उसके बाद वायलेंस का। मॉरल की बात कर ली जाए शॉर्ट स्टोरी की, तो लिव सिंपल लाइफ, क्योंकि सिंपल लाइफ सबसे बेस्ट है। और आपका लाइफ़स्टाइल जो है वो आपकी लाइफ़ को अनहेल्दी बनाता है। किस तरह अनहेल्दी बनाता है, कि आप जितना अगर सिंपल रहेंगे उतना आप ज़्यादा जिएँगे, ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट नोट याद रखिएगा, इस शॉर्ट स्टोरी में एक बात बार बार रिपीट हुई है, यू हैव बीन वॉर्न, यू हैव बीन वॉर्न। इसका मतलब ये है कि जो फेयर है, जो रेसिज्म है, जो इनसिक्योरिटी है, उससे वॉर्न किया गया है कि इतनी इनसिक्योरिटी जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज शॉर्ट स्टोरी, अबाउट द थीम्स एंड अबाउट द मोरल ऑफ द स्टोरी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अपना हाथ ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।